एक शेर के साथ क़िबला उस्ताद गिरामी को मैं दावत सुखन देता हूँ कि लहर बहर अगे नहीं ठहर सकती, लहर बहर अगे नहीं ठहर सकती, ते फानी बाकी दा पता नहीं लै सकता। ज़ात अगरचे ये अल्फाज ये पंजाबी के हैं, लेकिन ये उलमा और हज़रात जो तशरीफ़ फरमा है ये जानते हैं कि अल्फाज कितने अंदर मुश्किल रखे गए हैं। लहर बहर अगे नहीं ठहर सकती, फानी बाकी दा पता नहीं लै सकता। ज़ात हक दी है वाजिब ते असी मुमकिन, वाजिब सामने मुमकिन नहीं रह सकता। गैर होवे ते गैर दी नफी करिए, फकर दुई दा भार नहीं सह सकता। ओ कहण वालिया दीवानिया जानदा नहीं, जेड़ा जानदा है कुछ नहीं कह सकता। क्योंकि जिमें हरफ सियाई तो वख नहीं, ला मकान मकान तो दूर नहीं हो, लहर तो बहर जुदा किधरे, रूह जिस्म ते जान तो दूर नहीं हो, सूरत अलग बेसूरती थी ते बेनिशान निशान तो दूर नहीं हो। तैनू वहम दीवानिया दूर किता, रब किसे इंसान तो दूर नहीं हो। हज़रात गिरामी मैं दावत सुखर देता हूँ क़िबला उस्ताद गिरामी फाज़िल जलील आलम नबील हज़रतुल अल्लाम प्रोफेसर शेखुल हदीस सईद अहमद अल अज़हरी साहब प्रिंसिपल जामिया हाजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। हज़रात मोहतरम, स्टेज के ऊपर जलीलुल क़द्र उलमाए किराम, अज़ीमुल मर्तबत मशाइख़ इज़ाम की कहकशां जलवा आ रहा है। मेहमानाने गिरामी कदर और हाज़रीन मोहतरम का जमे गफ़ीर है, जो उन फ़ुज़ला की इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए इकट्ठा हुआ है। अल्लाह ताला ने जिन्हें ये शर्फ़ अता फ़रमाया कि वो इस गहवाराए इल्म दानिश जामिअतुल हबीब में काफ़िलाए इल्म का हिस्सा बने। इस अरसा में नशेबो फराज को अबूर करते हुए अपनी मंजिल तक पहुँचे और आज उनको ये सआदत अता हो रही है कि वो खैर व आफियत से इस जामिअतुल हबीब से बाकायदा फारिग तहसील हो रहे हैं। और आपने देखा कि उनके सरों के ऊपर दस्तार फजीलत सजा दी गई है। ये जो हजरात इस इदारा से फारिग हुए, इस इदारा के अंदर रहकर उन्होंने इल्म दीन को हासिल किया और ये इदारा जामिअतुल हबीब आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये हामिले उलूम शरीयत, वाक़िफ़े असरारे हकीकत जनाब पीर साईं सरदार अहमद आलम कादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया आपके ज़ेरे इंतज़ाम, आपके ज़ेरे साया तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। अल्लाह ताला ने इस इदारे को बड़ी खूबियों से नवाजा, बड़ी तरक्की से नवाजा। अल्लाह ताला ने इस इदारे को बड़ी इज्जतें अता फरमाई। अल्लाह ताला ने इस इदारे को बड़ा कमाल अता किया कि इसका ये फैज़ान है
कि हमारे तलबा जिस इम्तिहान के अंदर भी शिरकत करते हैं, अल्लाह ताला उनको शानदार कामयाबी से नवाजता। इस मौका पर मैं आपके सामने ये बयान करता रहता हूँ कि तंजीमुल मदारिस के इम्तिहानात होते हैं। तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत का बोर्ड है जो पूरे पाकिस्तान का है। अल्लाह ताला ने इस मुख्तसर से अरसा के अंदर तंजीमुल मदारिस के इम्तिहानात में अल्लाह ताला ने हमें ये तौफीक अता फरमाई कि अब तक हम पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान लेवल पर 15 पोजीशनें हासिल कर चुके हैं। इसके अलावा चूंकि हर दौर के तकाजे होते हैं, हमें जदीद तालीम भी हासिल करना है, जो बदलते हुए तकाजे हैं उनका भी साथ निभाना है। इसलिए जदीद तालीम का भी बंदोबस्त किया गया और गुज़श्ता सालों में बोर्ड के अंदर, साहिवाल बोर्ड में हमारे तालिब इल्म ने मैट्रिक के इम्तिहान में आर्ट्स ग्रुप में फर्स्ट डिवीज़न हासिल की। इसी तरह लाहौर बोर्ड के अंदर एक फर्स्ट डिवीज़न, और इसके अलावा 2-3 दफ़ा हमारे तलबा तीसरे नंबर पे आए लाहौर बोर्ड के अंदर। ये जो जदीद इदारे हैं अपने इदारों के ऊपर करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, अपने असातिज़ा को भारी तनख्वाहें देते हैं, लेकिन वो बड़ा तवील अरसा गुजर जाता है कि वो तरसते हैं कि बोर्ड के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर हमारी कोई एक ही पोजीशन आ जाए, और अगर कोई इत्तेफाक से उनको कोई एक पोजीशन हासिल हो भी जाए तो फिर वो पूरी उस कॉलेज या स्कूल या यूनिवर्सिटी की तारीख में उस एक पोजीशन का ढंडोरा पीटा जाता है। बड़ी मुश्किल से एक आध नसीब होती है। तो सिर्फ यहां इस लेवल पर ही नहीं, यूनिवर्सिटी लेवल पर भी अल्लाह ताला ने 2 दफा ये हमें तौफीक अता फरमाई, हमें एजाज बख्शा कि हमारे बच्चों ने अरबी के शोबा के अंदर 2 दफा अव्वल पोजीशनें हासिल की हैं। ये अल्लाह ताला का जो बेपाया हमारे ऊपर इनाम है, हम उसकी बारगाह में सजदा शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे इदारा को ये एजाज़ अता फरमाया। तो हज़रात मोहतरम, ये जो बच्चे जामिया के इम्तिहानात से फारिग हो गए, इनके सामने अभी पूरी ज़िंदगी पड़ी है। आगे जो इम्तिहान का सिलसिला है वो ना ख़त्म होने वाला है। अल्लाह ताला ने जब तक मुकद्दर में जो ज़िंदगी लिखी है, अब बच्चों के सामने एक वसी और बड़ी इम्तिहान गाह है, और उस इम्तिहान गाह के अंदर बड़े बड़े मसाइल सर उठाएंगे, जिन मसाइल से इन तलबा ने नबर्द आजमा होना, उनका मुकाबला करना है और अपने नाखने तदबीर से उन मसलों को सुलझाना है, कौम की रहनुमाई करनी है। क्योंकि ये जिंदगी का अब जो मरहला शुरू होने वाला है इनके लिए, ये बड़ा अहम मरहला है। इंसान को अपनी जिंदगी में मुख्तलिफ मराहिल से गुजरना पड़ता है। एक मरहला इन्होंने ये गुजार दिया, अब एक जो अगला मरहला है वो इंतहाई अहम मरहला है। इस मरहला के अंदर ये तब भी कामयाब हो सकते हैं जब इनकी शख्सियत, तकवा वरा, जिद्दोजहद, परहेजगारी, लगन, मेहनत, खुलूस व लिल्लाहियत और इसी तरह जो ऐसी सिफातें जलीला हैं, जब तक इनकी शख्सियत इन सिफात की आईनादार नहीं होती, ये मुआशरा के अंदर एक कामयाब फर्द और एक कामयाब आलिम अपने आप को साबित नहीं कर सकते। इन सिफातें जलीला से अपने आप को जब तक ये मुज़य्यन नहीं करते, जब तक इनका किरदार इन सिफात से आरास्ता नहीं होता, इनकी शख्सियत के अंदर जाज़बियत और कशिश पैदा नहीं हो सकती। और हमें बहसीयत कौम, बहसीयत पाकिस्तानी, बहसीयत मुसलमान बहुत सारे मसाइल हैं जिनका हमें सामना है।
जब से इस्लाम की रोशनी ने अरबों को और पूरी दुनिया को मुनव्वर किया, जो बदखा हैं उन्होंने उस वक्त से लेकर अब तक और क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा कि जो बदखा हैं वो इस नूर को ख़त्म करना चाहते हैं। इस्लाम को गैरों ने तो नुकसान पहुंचाना ही था, जो अपने हैं उन्होंने भी नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं उठा रखी। हम मुआशरे के अंदर देखते हैं उरियानी है, फहाशी है, एक सैलाब उमड़ा चला आ रहा है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे हम अल्लाह और उसके प्यारे रसूल को जंग की दावत दे रहे हैं। उनमें सरे फहरिस्त सूद है कि जिसके बारे में वाज़े तौर पर वार्निंग मौजूद है, तंबीह मौजूद है कि जो सूदी कारोबार से, सूदी काम से बाज नहीं आता, उसके खिलाफ अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ऐलान जंग है। तो ये उरियानी, ये फहाशी, ये सूद और इस तरह की बीमारियां जो हमारे मुआशरे के अंदर आम है, हमारे मुआशरे के अंदर अमन कैसे हो सकता है, हमारे मुआशरे के अंदर खुशहाली कैसे आ सकती है कि जब हम मुसलसल एक जंग के अंदर है। वो जंग किसी दुनियावी कुव्वत के साथ नहीं है, वो जंग हमने मोड़ ली है अल्लाह और उसके प्यारे रसूल के साथ। तो हमें सुकून कैसे नसीब हो सकता है? और इससे बढ़कर ये कि इस्लाम को जो नुकसान पहुंचाने वाली कुव्वतें हैं वो लोग हैं जो हुजूर आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में बेअदबी के मुर्तकिब होते हैं। तो मेरी नज़र में इससे बढ़कर आपकी कोई बेअदबी नहीं है कि जो फितना गुलाम अहमद कादियानी की सूरत में रूनुमा हुआ, सहाबा किराम के दौर में मुसैलमा कज़्ज़ाब और दीगर जिन्होंने नबूवत का झूठा दावा किया, उनको कुचल के रख दिया गया, उनका कलाकमा करके रख दिया गया। लेकिन ये बड़ा अलमिया है उम्मत मुसलमान के लिए कि हर दौर में ऐसे जांबाज उठते रहे जो बातिल के खिलाफ सीना सिपर होकर बातिल के सर को कुचल के रख देते थे। लेकिन बर्रे सगीर के अंदर ये जो बहुत बड़ा फितना रूनुमा हुआ कादियानी की सूरत में, ये ऐसा फितना है कि हम किसी मर्द का इंतजार करते रहे और अब भी हमें किसी मर्द का इंतजार है कि वो आए और इस फितना को खत्म करने में अपना किरदार अदा करे। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है कि हमें अब तक इंतजार ही है, क्योंकि ये जो फितना बपा किया, ये जो शजरे खबीसा लगाया गया, ये अंग्रेज इस्तेमार का लगाया गया पौधा है। अंग्रेज ने ही इस पौधे को लगाया और उसने ही इसकी आबियारी की, इसको बढ़ाया, और अब कोई उरियानी और फहाशी के खिलाफ बात करता है, सूद के खिलाफ बात करता है, और जो खराबियां उनके खिलाफ बात करता है, खत्म नबूवत की बात करता है कोई, और उसके लिए अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाता है, तो उसको मुजरम समझ लिया जाता है। इसलिए इस्लाम को बिगाड़ने में जो कोशिशें हो रही हैं वो सिर्फ अगयार ही नहीं कर रहे, बेगाने ही नहीं कर रहे, अपने भी उसमें बराबर के शरीक है। खासकर वो लोग अल्लाह ताला ने जिनको इक्तिदार अता फरमाया। लेकिन जो बच्चे, जो फुजला यहां से फारिग हो रहे हैं, उन्हें भी और हम सब को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो दीन हमें अता फरमाया, अल्लाह ताला ने साथ जमानत भी दे दी, लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले। इसलिए परेशान होने की, तशवीश में मुबतला होने की जरूरत नहीं है। अपने आप को पूरी तवानाई के साथ, पूरी ताकत के साथ पेश करें, पूरी दयानतदारी के साथ, पूरी लगन और तैयारी के साथ और इल्मी वजाहत के साथ अपने आप को पेश करें। तो ये दीन, इसको आप थामेंगे, इसको आप सीने से लगाएंगे, तो कामयाबी का वादा तो हमारे खालिक और मालिक ने किया है। जब उसने हमारे साथ ये वादा किया है तो किसी मैदान के अंदर आपको शिकस्त नहीं हो सकती।
बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अलल बातिल फ़यदमग़ुहु फ़इज़ा हुवा ज़ाहिक़। अल्लाह ताला फरमाता है कि हम तो हक के जरिए बातिल पर चोट लगाते हैं, तो वो जो हक है बातिल को कुचल के रख देता है और बातिल नापैद हो जाता है। इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, ये अल्लाह ताला का वादा है कि बातिल मिटने वाला है। इसलिए हजरात मोहतरम, वो उलमा और फुज़ला, वो मशाइख जो दीन के साथ वाबस्ता है, अपने आप को पेश करें। जब आप खुलूस नियत के साथ अपने आप को पेश करेंगे तो अल्लाह ताला आपको ये तौफीक अता फरमाएगा कि आप इस बातिल के सर को कुचल के रख देंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो और अपने दीन की सरबुलंदी के लिए हम सबको हमें तौफीक अता फरमाए कि हम इसके लिए अपनी खिदमत का नजराना पेश करें और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर कामयाबी से नवाजेगा। व आखिर दावाना।